ओके मिस्टर रुद्र। तो आज का हमारा प्लान क्या है? हमारा प्लान है कि जो हमने कल का लेक्चर किया था परसेंटेज बाय मास, वो जो परसेंटेज बाय मास हमने किया था उस पे न्यूमेरिकल्स आज हम करने वाले हैं। तो ये हमारी आईसीएससीए की बड़ी फेमस किताब है, डॉक्टर दलाल की। ये क्लास 10th की किताब है। क्लास टेंथ में से मैंने सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स ली हैं फॉर प्रैक्टिस से। कुछ प्रॉब्लम जो है वो हमने कल की थी, आज कुछ एडिशनल प्रॉब्लम्स करेंगे। इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यूजुअली जो बुक्स हैं उसमें मॉलिक्यूलर वेट लिख देते हैं। वो मॉलिक्यूलर वेट बेटा हमने नहीं बोलना, हमने उसको मॉलिक्यूलर मास बोलना है हमेशा। क्योंकि हमने फिजिक्स पढ़ी हुई है और हमें फिजिक्स में पता है कि जो वेट है और जो मास है वो डिफरेंट चीज़ है। मास के यूनिट्स होते हैं केजी और वेट के यूनिट्स होते हैं न्यूटन। तो हम उसको लूजली बोल देते हैं मॉलिक्यूलर वेट। बट हमने आदत जो बनानी है वो ये बनानी है कि इसको हम हमेशा मॉलिक्यूलर मास बोले, एटॉमिक मास बोले, एटॉमिक वेट ना कभी बोले। मिस्टर रुद्र, कोई डाउट है? नहीं सर। ओके सर, ओके सर। तो ये क्वेश्चन शुरू कीजिए। कैलकुलेट द परसेंटेज कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। एक बार थोड़ा दिमाग लगाइए, मैं समझाता हूँ आपको। एक बार खुद अपना थोड़ा दिमाग लगाइए। थोड़ा सा खुद दिमाग लगाइए, मैं तो समझा ही दूंगा। बेसिकली वो ये कह रहा है यार कि CO2 है उसमें कार्बन की परसेंटेज बाय मास क्या होगी। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि आपके फिजिक्स में 75 नंबर आए थे और जो टोटल था वो 125 था। तो आपके फिजिक्स में कितने परसेंट आए? फिजिक्स में आपके कितने परसेंट आए? या ये मान लीजिए, एक और अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं। फिजिक्स में आपके 75 आए, आपके केमिस्ट्री में 65 आए, आपके मैथ्स में 85 आए। जो टोटल था, फिजिक्स का भी 100 था, केमिस्ट्री का भी 100 था, बट जो मैथ्स था उसका जो टोटल था वो था 150। मिस्टर उधर यहाँ तक बात समझ आ गई? हाँ सर। अगर आपसे पूछा जाए कि सर इस आपकी जो स्कोर शीट है उसमें फिजिक्स का परसेंटेज निकालिए, तो आप कैसे करेंगे बेटा? इसको तो टोटल पहले कर सब, देंगे। हाँ, जितने टोटल मार्क्स है उसको टोटल शाबाश, करेंगे। शाबाश, जितने मिले उनको टोटल, फिर उससे डिवाइड इंटू शाबाश, 100। शाबाश, शाबाश। 5, 10, 15, 1, 7 to the 14 और 8 to 25। तो आपका बेसिकली आपका जो टोटल परसेंटेज है वो जैसे आप निकालते हो वो करते हो 225 बाय 450 इंटू 100। ये तो आपकी टोटल परसेंटेज है। बट अगर मुझे फिजिक्स की परसेंटेज चाहिए, आपकी फिजिक्स की परसेंटेज चाहिए, बट फिजिक्स की जो परसेंटेज चाहिए वो क्या चाहिए? फिजिक्स परसेंटेज इन टोटल मार्क्स स्कोर्ड इन टोटल मार्क्स स्कोर्ड। यूजुअली जो आप परसेंटेज निकालते हो, अपने मार्क्स की जो परसेंटेज निकालते हो वो निकालते हो मार्क्स स्कोर्ड अपॉन टोटल मार्क इनटू 100, ऐसे निकालते हो आपकी जो स्कोर की परसेंटेज है। बट हम एक डिफरेंट चीज आपसे डिस्कस कर रहे हैं। डिफरेंट चीज ये डिस्कस कर रहे हैं कि फिजिक्स की परसेंटेज इन टोटल मार्क्स स्कोर्ड मेरे कितने हैं? 225। मेरा फिजिक्स का कितना है? 75। तो 75 बाय 225 इंटू 100। मिस्टर रुद्र, आपको बात समझ आई नहीं आई? हाँ सर। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको 75 डिवाइड बाय 225 इंटू 100 करता हूँ, तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ 25 3 दा 25 8 दा 9 दा 3 दा, तो ये कितना आ जाएगा? 33, अप्रोक्सीमेटली 33% अप्रोक्सीमेटली। तो आपकी जो फिजिक्स की कंट्रीब्यूशन आउट ऑफ टोटल जो आपने मार्क्स स्कोर है वो 225 है। अब मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ, लॉजिक सेम ही चल रहा है कि कार्बन का मास कितना होता है?
12 ग्राम 12 ग्राम पर मोल। और CO2 का मेरा मास कितना है? CO2 का मास कितना है? CO2 का मास 44 बेटा, सॉरी 44 44, शाबाश, 44 ग्राम पर मोल है। हम्म तो आपने ये मान लेना है कि ये मेरा 44 ग्राम पर मोल है हम्म, इंटू 100। हाँ और आप ये मान सकते हैं कि यू आर टेकिंग 1 मोल ऑफ CO2। हम्म ये आप कंसिडर कर रहे हैं कि मैं 1 मोल ऑफ CO2 ले रहा हाँ हूँ। अगर मैं 1 मोल ले रहा हूँ तो 12 ग्राम कार्बन है, 44 ग्राम CO2 है। तो इसकी जो कंट्रीब्यूशन है बेटा वो कितनी होगी? 4 3 दा 1 दा 1 दा 300 बाई 12%। नहीं समझ में आया हाँ तो 300 बाई 11 करोगे तो कितना आ जाएगा? 27.27 नहीं समझ आया सर। अब ये निकालिए। हाँ, ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा आपकी केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, एटलीस्ट आपको समझ आना चाहिए कि सोडियम कार्बोनेट होता क्या है। बताइए फॉर्मूला। NaCO3 NaCO3, ये फॉर्मूला ठीक है या गलत है मिस्टर रुद्र? यहाँ पर आपकी यूज होगी आपकी वैलेंसीज। सर सोडियम की वैलेंसी क्या होती है? 1 कार्बोनेट की क्या होती है? 3 और कुछ भी बोल रहे हो सर। एक ये कार्बोनेट का बहुत फेमस वो है, एसिड है, कार्बोनिक एसिड। उसका फॉर्मूला क्या होता है? हमने किया भी है कार्बोनिक एसिड। मिस्टर रुद्र, बस कार्बोनिक एसिड किया था ना हमने। CO2 को प्रेशर में H2O में डाल दिया तो क्या बना था? नहीं यार, H2CO3। देखिए, H2CO3, H2OCl3, H2 H2CO3 को देख के बताइए कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी होगी? 2 शाबाश सर, याद रखिए कार्बोनिक एसिड याद करने का सबसे अच्छा तरीका है H2CO3। इसको देख के आपको याद आएगा कि ये H है, ये CO3 है। CO3 यहाँ पर इसकी वैलेंसी यहाँ पर। H की वैलेंसी 1 है सर, कार्बोनेट की वैलेंसी देखिए H के पैर में क्या है? H के पैर में 2 है, तो कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होगी सर? 2 -2। नहीं समझ में आया हाँ तो सर इसका फॉर्मूला क्या होगा NaCO3 का? Na2CO3 शाबाश। अब शुरू कीजिए न्यूमेरिकल, निकालिए परसेंटेज ऑफ मास इन परसेंटेज ऑफ मास ऑफ सोडियम इन सोडियम कार्बोनेट। मिस्टर शिवांग कर लिया आपने? मिस्टर शिवांग, एल्यूमिनियम इन एल्यूमिनियम नाइट्राइड निकालिए, वो भी कर लिया। नाइस, 2 मिनट वेट कीजिए। हो गया सर? 2 मिनट सर, मैं इसको थोड़ा सा जगह बना दूँ अपने लिए। ओके, Na2CO3 सर, Na2CO3, Na2CO3 का मोलर मास क्या निकाला मिस्टर रुद्र? तो 106 कैसे निकाला सर? Na46 रहेगा Na2 रहेगा तो ऐसे किया सर, कितना आया बोलिए? 106 106। मिस्टर शिवांग यही आया? ओके। अब सर सोडियम इन सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम क्या होगा सर? मैं क्या मानूंगा? मैं क्या 46 मानूंगा सर? मेरी जो बेसिक असम्पशन है बेटा, वो बेसिक असम्पशन मेरी ये है कि एक है हाँ जी, एक एक एटम मोल है बेटा, एक मोल है, 23 by एक 16 मोल है, एक मोल है। हाँ, अगर आप ये बोलना चाहते हो कि नहीं सर मैं तो 1 एटम लेना चाहता हूँ, अगर आप बोलोगे मैं 1 एटम ऑफ Na2CO3, ऑफ कोर्स एटम तो होगा नहीं, आप इसको बोलोगे, क्या बोलोगे इसको, चल लूजली इसको बोल देते हैं मॉलिक्यूल, जबकि हमें पता है कि इसका मॉलिक्यूल नहीं होगा क्योंकि आयनिक बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल बोलोगे तो फिर ये जो निकलेगा 106 वो क्या निकलेगा? उसके यूनिट्स क्या होंगे? ग्राम पर मोल अरे दादा, अगर एक मॉलिक्यूल ले लिया इसका तो फिर यूनिट क्या होंगे 106 के? 106 मोल बोलिए। AMU। मिस्टर रुद्र नहीं समझ में आया? हाँ सर जिसको 106 U भी लिखता है।
या 106 डीए भी लिखते हैं। डीए क्या था सर? मिस्टर डी ए। रुद्र हाँ सर। क्या था? मिस्टर वहां बोलिए। मिस्टर रुद्र एक बार हाँ वीडियो दोबारा देखा करो। हाँ। रिवाइज नहीं कर सकते वीडियो तो दोबारा देख सकते हो ना। हम्म, तो आपको लॉजिक समझ आया? हाँ सर। बेटा अगर मैं एक मॉलिक्यूल लूंगा, अगर मैं एक मॉलिक्यूल लूंगा तो अब इसका मॉलिक्यूल बोलना थोड़ा गलत है क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड नहीं होंगे इसके अंदर। ये अब बोलने के लिए इसको बोल देते हैं, लूजली इसको बोल देते हैं। तो ये जो मेरा निकलेगा ये 106 AMU निकलेगा। हाँ लॉजिक वही है बेटा। उसमें भी अगर मैं सोडियम जो है वो मेरा कितना निकलेगा 23/2, 23 × 2, तो 46 AMU अपॉन 106 AMU इंटू 100। हाँ। ये तो तब है कि अगर मैं एक लेता हूँ, ये देखिए 1 ले रहा हूँ। बट अगर मैं अजम्पशन करता हूँ 1 मोल की, वो अजम्पशन भी ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं 1 मोल करता हूँ तो ये निकलता है 106 ग्राम पर मोल। हम्म, और सोडियम जो है मेरा, सोडियम कितना निकलता है 20। 46 हाँ ग्राम 40। पर मोल। 46 ग्राम पर मोल। कहाँ से 46 आ गया? सर दो ये है सोडियम में, तो फिर 23 × 2। समझ आ गया? तो 46 अपॉन 106, ये देखिए, ये जो आपके यूनिट्स हैं, ये जो आपके यूनिट्स हैं, ये जो आपके यूनिट्स हैं ग्राम पर मोल और ग्राम पर मोल, ये कैंसिल हो गया इनटू 100। बेटा आंसर कितना आ गया? मिस्टर रुद्र बोलिए। 43.4। मिस्टर शिवा 4600 डिवाइड बाय 106 कितना आ गया सर? 43.39%। मिस्टर रुद्र नहीं समझ में आया? हम्म, तो बेटा थोड़ा अगर आप कैलकुलेशन वगैरह करते रहोगे तो आपका दिमाग जो है वो फोकस रहेगा। अगर बैठ के देखते रहोगे फिर तो कोई फायदा नहीं। नहीं समझ में आया सर? हाँ सर। नेक्स्ट कीजिए, एल्यूमिनियम इन एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो देखने का फायदा नहीं है, कैलकुलेटर लेके बैठिए, साथ साथ परसेंटेज निकालिए। एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। बट हम क्या, क्योंकि प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा सम्स का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हम्म, इसलिए कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं ताकि फटाफट फटाफट हम कर सकें। आपके IGCSE में तो अलाउड है, दूसरे बोर्ड में अलाउड नहीं। बट हम क्या चाहते हैं, थोड़ा टाइम सेव करना चाहते हैं, कैलकुलेशन ज्यादा करना चाहते हैं, इसलिए कैसे यूज करना है। बताइए फटाफट। पहले तो बताइए एल्यूमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या होगा? एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होगी सर? एटॉमिक नंबर क्या होगा एल्यूमिनियम का मिस्टर रुद्र? तो 13 13। 283। 283। शाबाश। तो सर एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होगी? 3। शाबाश। और नाइट्राइड, ये। एल्यूमिनियम की क्या होगी? +3। हम्म, नाइट्राइड की क्या होगी सर? मिस्टर शिवांग बोलिए। नाइट्राइड की वैलेंसी क्या होगी? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर? एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम के पैर में 3, यहाँ 3, क्रिस क्रॉस मेथड करोगे तो Al3N3, इसको आप क्या लिख सकते हो? AlN। मिस्टर शिवांग ने समझ आया नहीं आया? सर। करिए सर। परसेंटेज में उसका फॉर्मूला निकालिए। बेसिक केमिस्ट्री सर अगर आप नहीं कर सकते तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मोलर फॉर्मूला क्या निकलेगा सर? शाबाश। परसेंटेज निकालिए। सिक्सटी फाइव पॉइंट एट फाइव कितना है सर? 65.85। 47 डिवाइड बाय 41, तो 65.85 है ना? हम्म, शाबाश। नेक्स्ट करिए।
पहले मुझे मोलर मास बताइए, आपने कितना निकाल दिया? तो 329। 329। मिस्टर शिवांग, आपका कितना है? मोलर मास कितना है आपका? सॉरी, 329 ग्राम पर मोल। करिए मिस्टर। इसका मैं अज्यूम कर रहा हूँ सर 1 मोल। अगर 1 मोल कर रहा हूँ तो आयरन मेरा कितना हो जाएगा सर? 56 17.02। अपॉन 329 इंटू 100। मिस्टर शिवांग, क्या आंसर आया इसका? कितना परसेंट है? 17.02। कितना? 17.02। मिस्टर रुद्र, 17.05? 02। 02। शाबाश। कितना ही आया? हाँ सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले 2 मिनट सिर्फ समझ लीजिए। 2 मिनट सिर्फ समझ लीजिए, ज्यादा मैं आपको नहीं समझाऊंगा। एक दो चीजें पहले समझिए। पहले तो ये बताइए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एल्यूमिनियम है सर, ये ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है? एल्यूमिनियम की 3। शाबाश। ऑक्सीजन की? ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर क्या होता है सर? 8 2 6। तो वैलेंसी कितनी होगी? 6। अरे क्या बात कर रहे हो यार, 2 6 होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा या 2 इलेक्ट्रॉन लेगा? हाँ सर, ये तो -2। -2 मिस्टर रुद्र, हाँ सर। ध्यान रखिए। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? Al के नीचे Al2O3। Al2O3। मोलर मास निकालो, बताओ। पहले मोलर मास इसका निकालो, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना। वन जीरो टू। कितना? 102। 102 ग्राम पर मोल। अब थोड़ी मेरी बात समझिए, आराम से समझिए, जल्दबाजी मत कीजिए। ये तो मैंने एक बार निकाल के रख ही लिया, क्योंकि मुझे पता है कि ये मुझे काम आने वाला है, ठीक है। अब जो मैं कह रहा हूँ वो थोड़ा सा आराम से समझिए। मुझे इसमें जो बात समझनी है वो ये समझनी है, ये 90% प्योरिटी का मतलब क्या होता है? 90% प्योरिटी का मतलब सर ये होता है कि लेट अस अज्यूम आप लेट अस अज्यूम आप मार्केट से एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेके आए। अब जो दुकान वाला है वो आपको बोलता है कि सर ऐसा है, ये जो सैंपल आप लेके जा रहे हो ये 90% प्योरिटी का है। मिस्टर रुद्र, आपको क्या लगता है इसका मतलब क्या होगा? मतलब सिर्फ 90% प्योर है, बाकी मतलब फुली प्योर नहीं है, थोड़ा फुली सा। प्योर नहीं है, फुली प्योर नहीं है, शाबाश। कहने का मतलब, अगर आपने 10,000, मैंने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 10,000 ग्राम अगर आप सैंपल लेके आए, 10,000 ग्राम आप सैंपल लेके आए, तो उसमें जो Al2O3 निकलेगा बेटा, वो कितना निकलेगा? 90% ऑफ 10,000। हाँ ये कितना आ जाएगा सर? सर, 900। कितने ग्राम आएगा सर? 900। देख लीजिए सर, 90 100 इंटू 10,000, 9000 9000। ये निकल गया सर, ये निकल गया, तो कितना आ गया सर? 9000 ग्राम्स। 9,000 ग्राम्स। यहाँ तक बात समझ आ गई सर? हम्म। तो बेसिकली जो आपका Al2O3 है वो कितने ग्राम है एक्चुअल में? 9,000 9000। ग्राम। हम्म। नहीं समझ में आया? समझ आया। ओके। अब सर मुझे निकालना है कि परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम निकालना है। परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम, मेरे पास जो एल्यूमिनियम है वो कितना है? 9,000 ग्राम। हम्म। एल्यूमिनियम का मोलर मास जो है वो है 102 ग्राम पर मोल।
हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइए और मुझे ये बताइए इस इंफॉर्मेशन से और इस इंफॉर्मेशन से आप क्या निकाल सकते हैं, क्या फिगर निकाल सकते हैं? कितना मोल होगा? शाबाश। हाउ मैनी moles of Al2O3 we have? मिस्टर रुद्र नहीं समझ में आया, समझ गया। कितने मोल्स होंगे सर? 88.24 moles. निकालेंगे कैसे? 9,000. 9000 grams upon 102। 102 ग्राम पर मोल। नहीं समझ आया सर? हाँ इसका ना सर एक फॉर्मूला भी बुक्स यूज करते हैं, मुझे फॉर्मूलाज यूजुअली मुझे अच्छे नहीं लगते, बट मैं आपको बता देता हूँ एक फॉर्मूला बुक्स में यूज करते हैं, आप भी लिख लीजिए, कभी ना कभी बुक में पढ़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास। नहीं समझ में आया सर? हाँ। ये आपके पास मास है, ये आपके पास जो मास लिख लीजिए, लिखने को लिख लीजिए मास ऑफ सैंपल। ये आपके पास जो सैंपल है जो आप स्टडी कर रहे हो उसका मास कितना है? उसका मास 9000 ग्राम है। मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, जो आपके पास कंपाउंड है उसका मोलर मास कितना है? तो इसको कैलकुलेट करोगे तो मिस्टर रुद्र क्या आंसर आएगा? 88.23। मिस्टर शिवांग कितना आता है? 88.24. 235 तो 24। 88.24 मोल्स। बात समझ आ गई सर? हाँ। अब देखिए सर, मुझे अब ये निकालना है, मुझे अब ये निकालना है कि इस 88.24 मोल्स हैं, ये जो 88.24 मोल्स है, ये 88.24 मोल्स इसके Al2O3 के, ध्यान से समझिए, ये जो मोल्स आए हैं वो किसके मोल्स आए हैं? Al2O3 के। ये 88.24 मोल्स Al2O3 में एल्यूमिनियम कितने मोल्स है और ऑक्सीजन कितने मोल्स है, O कितने मोल्स है? O थोड़ा सोच के बताइए। मिस्टर जवान बताइए, एल्यूमिनियम कितने मोल्स है और ऑक्सीजन कितने मोल्स है? एल्यूमिनियम होंगे 1.63 मोल्स एल्यूमिनियम है। थोड़ा सोच के बताइए। 88.24 मोल्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड में Al मोल्स कितने होंगे, एल्यूमिनियम मोल्स कितने होंगे? मैं आपको हिंट देता हूँ, अगर मेरे पास 1 मोल Al2O3 है तो उसमें एल्यूमिनियम कितने मोल्स है और ऑक्सीजन कितने मोल्स है, O कितने मोल्स है? थोड़ा सोच के बताइए, सोच के बताइए, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सोच के बताइए। इसमें और अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा, अभी भी समझ नहीं आ रहा, ये देखिए, ये आपके पास एक वेरी बैडली ड्रॉन डॉग है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपके पास 4 डॉग्स हैं, 4 डॉग्स हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ टेल्स कितनी होंगी मिस्टर रुद्र टोटल? 4 अरे 4 डॉग्स की 4 आईज कितनी होंगी? 8 लेग्स कितनी होंगी? 16। 1 2 3 4 16 हो जाएंगी। नहीं समझ आया सर? अगर मेरे पास 4 मोल्स डॉग्स है तो मेरे पास टेल कितने मोल्स होंगे? 5 ले लीजिए, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, 5 मोल्स ले लेते हैं। आई हैव 5 मोल्स ऑफ डॉग्स, so how many moles of tails do I have? 5. Mr. Shivang, how many moles of eyes? 2. बेटा 5 mole dogs में how many moles of eyes do I have? Sorry, 10 moles. How many moles of legs? Mr. Rudra, sorry, 20 Mr. Shivang, 20 moles. तो यही तो यहाँ पर चल रहा है। 1 mole Al2O3 में how many moles of aluminium are there?
सेम लॉजिक है। 2 2 moles of Al. How many moles of oxygen? 3 मिस्टर रुद्र नहीं समझ में आया। मुझे नोट कीजिए सर, नोट कीजिए सर, ये एग्जाम्पल भी नोट कीजिए। आप कुछ बड़ी चीज नहीं कर रहे, बेसिक सी चीज कर रहे हैं। इफ यू हैव 5 moles of dogs, if you have 5 moles of dogs, you have 5 moles of tails, you have 10 moles of eyes and you have 20 moles of legs. उसी तरह अगर आपके पास you have 1 mole Al2O3, तो you have 2 moles of aluminium and you have 3 moles of oxygen. नोट किया मिस्टर रुद्र? हाँ सर। ओके, अगर नोट कर लिया तो आप सोच के बताइए। 88.24 मोल्स में 88.24 मोल्स में एल्यूमिनियम कितना होगा सर? मुझे शिवांग बताइए। मुझे आंसर मत बताइए, मुझे ये बताइए आंसर निकलेगा कैसे? 88.24 divided by 2. बेटा नीचे एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो जरा, एग्जांपल देखो। 88.24 into 2. अब आपने मुझे बताना है इंटू करना है या डिवाइड करना है? नहीं, डिवाइड होगा। डिवाइड होगा। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस अज्यूम दैट वी हैव अ एलियन। हमारे पास एक एलियन है which has 2 hands and 3 legs. मिस्टर रुद्र, हाँ सर। एलियन के पैर कितने हैं? 3 हम्म, 3 legs और हैंड्स कितने हैं? 2। अब मेरे पास 5 moles of aliens है, 5 moles of aliens है, तो मेरे पास हैंड्स कितने होंगे सर? Einstein 10 moles। और मेरे पास लेग्स कितनी होंगी सर? makes 15. 15 moles। मुश्किल है। नहीं, तो सर अगर मेरे पास 88.24 मोल्स है Al2O3 का, तो मेरे पास एल्यूमिनियम के कितने मोल्स हैं सर? 2 into 88. मिस्टर रुद्र, हाँ सर। अभी भी लॉजिक नहीं समझ आ रहा। बेटा एक Al2O3 आपने बनाना है तो उसके लिए 1 मोल Al2O3 बनाना है, 1 मोल Al2O3 बनाना है, तो कितने मोल एल्यूमिनियम चाहिए आपको? एक 2 मोल चाहिए ना। हम्म, Al2O3 का 1 मोल आपको बनाना है, Al2O3 का 1 मोल बनाना है। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो सबसे सिंपल ले लीजिए, 1 मॉलिक्यूल Al2O3 का बनाना है, तो एल्यूमिनियम के कितने एटम चाहिए? तो 2 2 सर। ऑक्सीजन के कितने चाहिए सर? 3 3 सर। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि लेट अस अज्यूम आपने 11 मॉलिक्यूल्स बनाने हैं Al2O3 के, तो आपको एल्यूमिनियम के कितने एटम चाहिए सर? 22 2 into 11। और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल चाहिए सर? 33। 3 into 11। हाँ ओके, एक और चीज ले लीजिए, जब इतना कर रहे हैं तो एक और चीज ले लीजिए। अगर मुझे 6 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स बनाने हैं तो मुझे एल्यूमिनियम के कितने एटम चाहिए? 2 into 6 into 10 raised to power 20. और ऑक्सीजन के कितने चाहिए? 3 into 6 into 10 raised to 23. और मुझे अगर Al2O3 का 1 मोल बनाना है, अगर मुझे Al2O3 का 1 मोल बनाना है तो मुझे एल्यूमिनियम के कितने मोल चाहिए? एल्यूमिनियम के 2। शाबाश, 2 मोल चाहिए। हम्म, और ऑक्सीजन के कितने चाहिए? 3 3 मोल चाहिए। अभी भी डाउट है सर? नहीं। पक्का? हाँ अब सर इस पे देखिए, अगर मुझे 88.24 मोल चाहिए Al2O3 के, तो मुझे एल्यूमिनियम
एटम के, चलिए नहीं समझ आ रहा तो लिख लीजिए, एल्यूमिनियम एटम के कितने मोल चाहिए सर? 2 into 88.2. शाबाश, 2 इंटू 88.24 मोल्स। और सर ऑक्सीजन एटम के कितने मोल चाहिए? 3 into 88.2. 3 इंटू 88.24 मोल्स। समझ में आया सर? ओके, अब देखिए हम कर क्या रहे हैं, फिर से देखते हैं हम कर क्या रहे हैं और कहाँ गुम हो गया। देखिए, पहले तो ये दिया था सर कि मेरे पास 10 kg ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। अगर मेरे पास 10 kg ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ऑफ 90% प्योरिटी। पहली बात तो ये है कि अगर मैं इसका 10,000 ग्राम्स लेके आता हूँ, 10 kg लेके आता हूँ, तो वो सारा का सारा प्योर तो है नहीं यार, वो हाँ तो 90% प्योर है। 90% प्योर मतलब मेरे पास एक्चुअल में जो Al2O3 आएगा आएगा वो कितना आएगा, 9,000 ग्राम्स आएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई? हाँ सर। मुझे सर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मोलर मास पता है 102 ग्राम पर मोल। इसको और इसको यूज करके मैं क्या निकाल लेता हूँ कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड आया है। यहाँ तक बात समझ आ गई? हाँ इसको यूज करके सर मुझे ये समझ आ गया कि मेरे पास जो एल्यूमिनियम है वो कितना है, 2 इंटू 88.24 मोल्स। नहीं समझ में आया सर? समझ रहा हूँ। तो अगर आपको समझ आ गया है तो मुझे एक बात बताइए, अब आपके पास अब आपके पास एल्यूमिनियम कितना है? एल्यूमिनियम अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम डू यू हैव, तो वो कितना निकलेगा? 2 into 88.24 upon 6.0. मेरा क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम डू यू हैव? मिस्टर उधर नहीं समझ में आया? चलिए पहले सिंपल पूछता हूँ, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम डू यू हैव? 2 into 88.24. 2 इंटू कितना? 88.24. चलिए पहले मैं सिंपल पूछता हूँ, अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम होता तो उसका मास कितना होता सर? 6. 27 grams. 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम होता तो मेरे पास मास कितना होता, 27 ग्राम। ये देखिए लिखा हो। मैं तभी आपको बार बार कह रहा हूँ कि हमेशा इसको आप कैसे लिखेंगे, 27 ग्राम पर मोल। अगर आप इसको ये बोलना शुरू करेंगे तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो स्टोइकोमेट्री में बहुत फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो अगर मेरे पास 2 इंटू 88.24 मोल्स हो तो मेरे पास मास कितना होगा सर? 2 into 8. उससे शिवांग बोलिए। 27 into 2 into 88.24. शाबाश, 2 इंटू 88.24 इंटू 27, और इसके यूनिट्स क्या होंगे सर? ग्राम. ग्राम्स। कितने ग्राम आ गया सर? कैलकुलेट करके बताइए। 4764.96. सॉरी, 4764.96 4764.96 grams. ग्राम्स। मैं एक बार चेक कर लूँ। हाँ सर. 2 इंटू 2 इंटू 88.24 इंटू 27 इज इक्वल टू 4764.96। यहाँ तक आ गया सर? हाँ तो ये लंबा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको दोबारा से करना चाहिए। नहीं समझ आ रहा तो एक बार दोबारा वीडियो देख के करना चाहिए। आपके पास एल्यूमिनियम फाइनली कितना निकला? 4764.96 ग्राम। आपके पास टोटल सैंपल कितना था सर? 10. शाबाश, 10 kg। तो परसेंटेज कितना निकल रहा है सर? 4.764. 4764.96 डिवाइड बाय 10,000 into 100 is equal to 47.64
5%। मिस्टर हाँ रुद्र नहीं समझ में आया। समझ आया। मिस्टर रुद्र ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एक बार दोबारा से प्लीज पूरा वीडियो देखिए, हाँ ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आप अपने आप इसको नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगा, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके। हाँ। आप अपने पुराने क्वेश्चन देखोगे तो ये आते हैं, हम्म, और ये मत अज्यूम करना कि मैंने एक बार कर लिया तो मुझे समझ आ गया, ये एक बार आपको नहीं समझ आएगा। आगे चले? हाँ सर। चलिए सर, आपको एक बार दोबारा करना पड़ेगा ये निकालिए। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब सर ये जो आपका लगा हुआ है साथ में, ये जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कर लेंगे मिस्टर रुद्र? करिए करिए, ट्राइए। So 36.07। एक सेकंड सर, मैं जो लिख रहा हूँ उसको जरा एक बार नोट कीजिए। ये हाइड्रेटेड सॉल्ट्स है, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स है, उनके एग्जाम्पल है। ये हमने जो डॉक्टर दलाल की बुक उठाई है उसी में चैप्टर नंबर 3A, उसमें ये सॉल्ट्स हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। ये सर जो साथ में है, इनके साथ ये जो लटके हुए हैं इनको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके भी सर न्यूमेरिकल्स आते हैं, और ये अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप जब उसको गर्म करते हैं तो ये वाला जो है, जो वाटर है वो वेपोरेट हो जाता है, जो सॉल्ट है वो डिहाइड्रेट हो जाता है। हाँ ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए सर, ये इसी बुक का चैप्टर नंबर 3A में दिया हुआ है। ओके, तो अब देखिए सर, इस एग्जाम्पल में पहले तो मैं क्या निकालूंगा, मोलर मास निकालूंगा, मोलर मास निकालूंगा। हाँ मोलर मास कैसे निकालूंगा सर? 63.5 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 18। ये क्या है सर? ये कॉपर है। ये क्या है सर? सल्फर है। ये क्या है सर? 4 ऑक्सीजन है, इसलिए 4 इंटू 16 है। सर समझ आ रहा है ना? हाँ सर। और ये सर जो है, ये मेरा जो 18 है, ये वाटर का मास होता है। कैसे वाटर का मास होता है? H2O जो है वो 2 इंटू 1 प्लस 16 18 होगा, हाँ और ये 5 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 18। तो ये मेरा क्या होगा? 5H2O। ये सर मैं पूरे को कैलकुलेट करता हूँ तो ये मेरा टोटल कितना आ जाता है? 249.5। कितना आता है सर? 240। 9.5। मिस्टर जिवांग आपका कितना आता है?
So 8. कितना होता है सर? 240। 9.5. शिवांगी आपका कितना है? प्लस 32 प्लस 429.5. 64 प्लस 840 प्लस 249.5, बिल्कुल ठीक है सर, ग्राम पर वोल्ट। अब देखिए सर, मुझे क्या निकालना है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का परसेंटेज निकालना है। हम्म. तो क्या फॉर्मूला लगाऊंगा सर? So water of crystallization का पहले मास निकालेंगे, उसको ये है इससे सर डिवाइड मास। इनटू शाबाश। 5 into 18 90. डिवाइड बाय 249.5 into 100। हम्म. मिस्टर रुद्र कितने परसेंट आया? 6.07. एक बार बेटा चेक कर लो। 5 into 18 into 100 डिवाइड बाय 249.5 is equal to 36.07। हाँ. यही आया हाँ सर. मिस्टर चमांग, आपका यही आया। जी. शाबाश। आगे चलें। हाँ सर. ये एम्पिरिकल फॉर्मूला कल हमने डिस्कस किया था, कल के लेक्चर में। हम्म. यार जो लेक्चर मैं करता हूँ, ये थोड़ा मुश्किल टॉपिक्स हैं, वो लेक्चर आप दोबारा देखा करो। हाँ ये तो सर. फायदा क्या है? एक बार खुद से बैठा करो, सॉल्व किया करो। करिए, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। फोर ग्राम of metal chloride contains 1.89 ग्राम of metal X। ठीक है, तो जो जैसे ये हमने लिखा है, लेट अस अज्यूम, एग्जांपल के तौर पे, मुझे तो पता नहीं ये क्या है, बट एग्जांपल के बेसिस पे हम ले लेते हैं। अगर तो आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, ये देखिए कॉपर 63.5 और ये एक्स जो है वो 64 दिया हुआ है। तो हम हमें पता नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे यही ले लेते हैं, CuCl2। ये मोस्ट प्रॉब्ली यही होना चाहिए, बट एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये देखिए, ये मेरा मेटल ये मेरा मेटल है एक्स, और ये साथ में मेरी क्या लगी हुई है? क्लोराइड। मिस्टर रुद्र, नहीं समझ आ रहा? हाँ सर. ये मैंने एग्जाम्पल लिया है। इसी तरह मेटल क्लोराइड का एक और एग्जाम्पल ये ले सकते हैं FeCl2, या ये ले सकते हैं FeCl3। सर नहीं समझ आ रहा? हाँ. तो ये सारे जो हैं किसके एग्जाम्पल हैं? मेटल क्लोराइड के। यहाँ तक समझ आ गया? हाँ सर. थोड़ा ट्राई कीजिए। आपके पास 4 ग्राम ऑफ मेटल क्लोराइड है, जिसमें 1.89 ग्राम ऑफ मेटल एक्स है। हम्म. कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द मेटल क्लोराइड। थोड़ा ट्राई कीजिए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए।
4 ग्राम कंपाउंड है, जो कंपाउंड है वो मेटल क्लोराइड है। ओके, उसमें जो मेटल एक्स है वो है 1.89 ग्राम। तो मिस्टर रुद्र वापस बाकी क्या होगा? अगर मेटल 1.89 ग्राम है तो ये क्या होगा बेटा? क्लोराइड। क्लोराइड। शाबाश, ये क्लोराइड होगा। तो क्लोराइड कितना होगा? 2.11 2.11। 11 ठीक है सर, मिस्टर शिवा, यहाँ तक पहुंच गए। अब देखिए, जो मेरे पास ये जो मेटल एक्स है, ये जो मेटल एक्स है, इसका जो मोलर मास है बेटा वो है 64 ग्राम पर मोल। और क्लोराइड जो है वो कितना है? 35.5 ग्राम पर मोल। मिस्टर रुद्र नहीं समझ में आया? समझ आया। पक्का? हाँ सर। तो कहने का मतलब ये कितने मोल्स होगा? ये 1.89 ग्राम अपॉन 64 ग्राम पर मोल। ये अगर मैं निकालूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। हाँ सर। और ये कितने मोल्स होगा? 2.11 2.11 ग्राम अपॉन, ये देखिए, 35.5। 35.5। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जब तक आप मोलर मास को ग्राम पर मोल लिखते रहोगे आपके क्वेश्चन फटाफट होते रहेंगे। ये देखिए, ये आपको यूनिट एनालिसिस से ही पता चल जाता है कि जो ग्राम और ग्राम कट जाएगा, जो आंसर है वो किस में आना चाहिए? मोल में। तो ये ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएगा तो आंसर किस में आना चाहिए? मोल में। अब बताइए ये कितना आता है? 0.056 इसका क्लोराइड का 0.03 है। 1.89 63 डिवाइड बाय 64 is equal to 0.029 0.029। और ये कितना आता है सर? 0.056 डिवाइड बाय 35.5 is equal to 0.059। यही आता है? हेलो, 0. यही आ रहा है या मैंने गड़बड़ की हुई? वैसे शिवांग आपका कितना आता है? राउंड ऑफ करना है मेरे ख्याल से। आपका आंसर कितना आता है? अच्छा वो हाँ बराबर। आपका कितना आ रहा है राउंड ऑफ से? 0.06 0.06 आता है। और ये कितना आता है? 0.03 आता है। तो अगर आप देखेंगे सर, इसको मैं राउंड ऑफ करता हूँ तो 0.03 आता है। हाँ और ये राउंड ऑफ करके कितना आता है सर? 0.06 0.06। तो इन दोनों में रेशो कितनी होगी सर? ये अगर 1 होगा तो ये कितना होगा सर? 2। शाबाश सर। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? XCl2। मिस्टर रुद्र नहीं समझ में आया? समझ आया। पक्का? हम्म। तो देखिए, कोई जो हमारा जो शक है वो यकीन में बदल गया। ये मोस्ट प्रॉब्ली यही है, CuCl2 है। हाँ ठीक है सर। हाँ सर। ये सारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। आपको एक बार, अगर ये सोच रहे हो कि एक बार करके देख के समझ आ जाएगा तो समझ नहीं आएगा सर। ये आपको दोबारा से एक बार करना पड़ेगा। हो सके तो ये पूरा जो वीडियो है उसको दोबारा से देखिए। हाँ समझ आया सर? हाँ। करिए सर, ये कीजिए।
फिर हो गई। ओके सर, ओके सर, एक सेकेंड। मैं इसको ऐड करता हूँ सर, 5 10 0 7 9 0 6 5 11 8 19 0 2 3 5 7 7 6 13 1.3 ग्राम। तो सर थोड़ा सा इंग्लिश में कंफ्यूजन है। इंग्लिश में कंफ्यूजन ये है, कंपाउंड एज अ फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। पहले तो कंफ्यूजन ये है कि सर ने लिखा हुआ है ग्राम ग्राम ग्राम। यूजुअली जब परसेंटेज कंपोजिशन है तो यहाँ परसेंटेज लिखा होता है। खैर अब जो भी है, एंड इट्स ओरिजिनल मास व्हिच ऑन एनालिसिस गिव्स द अबव रिजल्ट्स इज 1.3 ग्राम। तो बेसिकली ये बताया जा रहा है, बेसिकली ये बताया जा रहा है कि जो एल्यूमिनियम है दादा, वो है, जो एल्यूमिनियम है वो है, मतलब अगर ये मेरा कंपाउंड होगा, एक रफ सी फोटो बना देता हूँ। ये मेरा अगर कंपाउंड होगा 1.3 ग्राम का, जो टोटल है वो 1.3 ग्राम है। तो इसमें मेरा जो ऑक्सीजन है, पाइप चार्ट देखा हुआ ना आपने बेटा, मेरा जो ऑक्सीजन है वो कितना होगा, 0.682 ग्राम। और मेरा जो फॉस्फोरस है, ये पाई चार्ट मेरे साथ बना लीजिए जो मेरा ऑक्सीजन है, ताकि आपको और अच्छी तरह समझ आ जाए। तो मेरा फॉस्फोरस है, ये कितना होगा, 0.3505 ग्राम। और मेरा जो एल्यूमिनियम है वो कितना होगा, 0.2675 ग्राम। तो अगर मैं पाई चार्ट बनाता हूँ, जो मैं मैथ्स में सीखा हुआ है, स्टैटिस्टिक्स में सीखा हुआ है, पाई चार्ट मैथ्स, और ये जो पाई चार्ट है बेटा, ये इसका बेस्ड ऑन 1.3 ग्राम है, बेस्ड ऑन 1.3 ग्राम। अब देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है, मॉलिक्यूलर मास जो है वो मेरा कितना है, 122। अब मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं कि मिस्टर शिवांग आपने कैसे किया नहीं किया, मिस्टर रुद्र आपने कैसे किया, हेलो। हाँ सर, मैंने पहले ये इसका मतलब 0.2675 को इससे मल्टीप्लाई किया। किससे, इसका और ये जो AL27 थे उससे, किससे 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 AL27 ग्राम पर मोल दिया है ना, तो उससे मल्टीप्लाई इसको किया मैंने AL का ऊपर जो परसेंटेज है। हाँ, तो अच्छा पहले तो ये देखो, तभी मैं आपको बता रहा था कि ये सब में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि यहाँ लिखा हुआ है परसेंटेज कंपोजिशन, ये लिखी हुई है परसेंटेज कंपोजिशन, जबकि ये परसेंटेज कंपोजिशन नहीं है। ये एक्चुअल में आप जब टोटल करोगे, आप जब इसका टोटल करोगे, एल्यूमिनियम फास्फोरस ऑक्सीजन का, तो टोटल करोगे तो 1.3 आता है। तो एक कंफ्यूजन ये है, ये परसेंटेज कंपोजिशन नहीं है, एक कंफ्यूजन तो ये है।
बट हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मेरा एल्यूमिनियम है, ये जो मेरा एल्यूमिनियम मास में दिया हुआ, मैं क्या करता हूँ, ये देखिए, ये 1.3 ग्राम है। ये मेरा जो टोटल जो सैंपल का मास है वो 1.3 ग्राम है। जो मॉलिक्यूलर मास है कंपाउंड का वो कितना है, 122। तो मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास वो कितना है, 122 ग्राम पर मोल। अब मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि ये 122 ग्राम पर मोल और ये 1.3 ग्राम, इन दोनों से आप क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो मिस्टर शिवांग? मोल क्या निकाल सकते हो? मोल शाबाश। मोल्स किसके? मोल्स किसके? ऑफ द कंपाउंड के। कंपाउंड। शाबाश। कंपाउंड। मिस्टर रुद्र, लॉजिक समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर। तो 122 बेटा ग्राम, 122 ग्राम मिलते हैं 1 मोल में, ठीक है। तो मुझे इसमें अगर मोल्स निकालने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1.3 को 122 ग्राम पर मोल से डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया मिस्टर रुद्र? हाँ सर समझ आया। पक्का? हाँ। अच्छा ठीक, तो क्या होगा, 1.3 ग्राम अपॉन 122 ग्राम पर मोल। अच्छा शिवांग, ये कितना आंसर आ जाएगा? 0.01 moles. 0.01 moles. चेक करता हूँ, उसमें 1.3, 0.009 है. कोई नहीं, 1.3 डिवाइड बाय 122 इज इक्वल टू 0.0106 मोल। 1.3 डिवाइड बाय 122 इज इक्वल टू 0.0106 मोल। ये ये बेसिकली ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड बेसिकली जिसका मास मैंने 1.3 ग्राम दिया है, वो एक्चुअल में कितने मोल है, 0.0106 मोल्स। मिस्टर शिवांग समझ आया कि नहीं आया? अब इसमें एल्यूमिनियम जो इन टर्म्स ऑफ ग्राम है वो तो इतना, बट अगर मुझे एल्यूमिनियम के मोल्स चाहिए तो वो कैसे निकलेंगे बेटा? उसी तरह मुझे अगर ऑक्सीजन के मोल्स चाहिए तो वो कैसे निकलेंगे? और उसी तरह अगर मुझे फास्फोरस के मोल्स चाहिए तो वो कैसे निकलेंगे? थोड़ा दिमाग लगा के बताइए। आपको एल्यूमिनियम का मास पता है? आपको ऑक्सीजन का मास पता है? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। ये करेंगे हम 0.2675 अपॉन 27. 0.2675 अपॉन 27, ये ग्राम है, ये ग्राम पर मोल है। ऑक्सीजन के बेटा कितने मोल्स आएंगे? 0.682 upon 16. फास्फोरस के कितने मोल्स आएंगे? 0.3505 upon 31. 0.3505 ग्राम अपॉन 31 ग्राम पर मोल। तो मैं जब कैलकुलेट करूंगा तो ये आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, 0.2675 डिवाइड बाय 27 इज इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली माना जाता है यार, अप्रोक्सीमेटली माना जाता है, ये आ जाता है 0.682 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू 0.04 मोल। मोल। और ये आ जाता है 0.3505 डिवाइड बाय 31 इज इक्वल टू 0.01 मोल। बोलिए बोलिए। रीचेक कर सकते हैं. हाँ ये मैंने गड़बड़ की है, सॉरी मैंने गड़बड़ की है। ये आएगा
सॉरी गड़बड़ की है। ये अप्रोक्सीमेटली 0.27 है, तो ये कितना आना चाहिए? 0.01। ठीक है ना मिस्टर रुद्र? नहीं समझ आ रहा? समझ रहे पक्का? हाँ बेटा मेरे पास जो टोटल मोल था, जो मेरे पास टोटल मोल था, जो मेरे पास टोटल मोल था इस कंपाउंड का, वो था 0.01। 0.01 मोल जो था, 0.01 मोल जो था, वो टोटल मोल्स ऑफ द कंपाउंड। ये टोटल मोल्स ऑफ द कंपाउंड में जो मेरा एल्यूमिनियम है वो 0.01 है, जो मेरा ऑक्सीजन है वो 0.04 है, और जो मेरा फास्फोरस है वो 0.01 है। तो सर मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरा क्या बनेगा सर? थोड़ा सोच के बताइए। मिस्टर शिवांग, 0.01 कंपाउंड में 0.01 एल्यूमिनियम है, 0.04 ऑक्सीजन है, और 0.01 फास्फोरस है। नहीं समझा? नहीं समझा? नहीं empirical अरे आपने formula मुझे मिला। आपने H2O का 1 मोल लिया, H2O का 1 मोल लिया, इसमें हाइड्रोजन कितने मोल होगा और ऑक्सीजन कितने मोल होगा? तो इसका empirical formula है। हाँ, तो बताइए एल्यूमिनियम के पैर में क्या आएगा? यहाँ पर मैं क्या लिखूं? सब 1 आएगा। शाबाश। ऑक्सीजन के पैर में? 4 शाबाश। और फास्फोरस के पैर में? 1 सॉरी 1 है। हाँ तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? AlO4 के AlPO4। मिस्टर रुद्र समझ में आया या नहीं आया? समझ आया सर। पक्का? हाँ फिर से समझिए, फिर से समझिए जो मेरा। अच्छा, अब एक थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए अगर कंफ्यूजन हमें आ जाती है कि ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला है या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेट अस अज्यूम कि हमें कंफ्यूजन आ जाती है, तो देखिए ये AlPO4 है, AlPO4 है, हाँ AlPO4 है। मैं क्या करता हूँ, AlPO4 का मॉलिक्यूल मोलर फॉर्म मास निकालता हूँ। उसे शिवांग निकालिए जरा फटाफट, मोलर मास कितना आता है? 122 कितना आता है मिस्टर शिवांग? 122 122। तो सर ये बताइए, ये जो हमारा आंसर निकला AlPO4, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है? मॉलिक्यूलर। शाबाश। नहीं समझ आया? हाँ पक्का? हाँ सर। लेट अस अज्यूम, सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके पास फाइनल कंपाउंड जो आता है, आपके पास फाइनल कंपाउंड जो आता है, लेट अस अज्यूम उसका जो मास आता है वो आता है 61 ग्राम पर मोल। बट जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो आ रहा है, बट जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो आता है 122 ग्राम पर मोल। फिर से समझिए, आपने फाइनली जो फॉर्मूला निकाला, जो कंपाउंड का फॉर्मूला निकाला, वो आया 61 ग्राम पर मोल, और जो एक्चुअल में जो उसका जो मास है वो है 122 ग्राम पर मोल। तो आपने जो फॉर्मूला निकाला होगा वो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। इस केस में जो आपने AlPO4 निकाला है वो 122 ग्राम पर मोल है, और आपको जो क्वेश्चन में है वो भी यही दिया हुआ है 122 ग्राम पर मोल। इसलिए जो आप निकालोगे वो आपका क्या आएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मिस्टर रुद्र कोई डाउट है? नहीं सर। ओके सर, ओके, करिए, नेक्स्ट करिए। अ कंपाउंड हैज द फॉलोइंग परसेंट कंपोजिशन। अब ये परसेंट कंपोजिशन है, ये देखिए, ये परसेंट कंपोजिशन है और ये सारा परसेंटेज दिया हुआ है।
और मैं आपको कल भी बता रहा था, जब भी ये परसेंटेज करें, जब भी परसेंटेज वाले क्वेश्चन करें, सबसे पहले इनको ऐड करके देख लीजिए कि 100% आ रहा है या नहीं आ रहा, 100% आ रहा है या नहीं आ रहा, उसके बाद क्वेश्चन शुरू कीजिए, करिए। नहीं मिस्टर रुद्र स्टार्ट कीजिए। बेटा ये रुद्र 11.15% है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, 11.15% है। आप टोटल करेंगे तो 100% हो जाएगा, ये गलती है यहाँ, प्रिंटिंग मिस्टेक। देखिए वैसे तो आपको, जैसे हम पहले भी कर रहे थे, वैसे तो देख के आपको थोड़ा आइडिया लग जाना चाहिए कि ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है, और अगर आप केमिस्ट्री आते जाते देखते हैं तो आपको समझ आना चाहिए कि ये जो फॉर्मूला है ये बनना चाहिए ZnSO4, ZnSO4, और इसके साथ यार ये देखिए, हाइड्रोजन इन द कंपाउंड प्रेजेंट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पर कोई साथ में कुछ नंबर ऑफ H2O लगेगा, इतनी केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए। और इसलिए भी आनी चाहिए क्योंकि हाइड्रेटेड सॉल्ट्स आपके सिलेबस में है, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स आपके सिलेबस में है, तो आपको देख के समझ आना चाहिए कि यार ये तो कोई जिंक सल्फेट और XH2O करके होगा, तो इतना आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। मिस्टर उधर क्वेश्चन कर रहे हैं नहीं कर कर रहा है। आशीर्वाद करें 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 करें। ZnSO4.7H2. हम्म, ZnSO4.7H2. तो लेट सैंपल मैं ले रहा हूँ 1000 ग्राम, ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए 1000 ग्राम ले रहा हूँ। तो मेरा जो जिंक है वो कितना है, 22 6.5 ग्राम। मेरा जो सल्फर है वो कितना है, ये 1000 ग्राम ले लीजिए, कि 100 है ना, चलो 100 ही ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं, पहले भी हमने 100 लिया, ठीक। बट आप कुछ भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1000 में थोड़ी कैलकुलेशन जो है वो अच्छी आ जाती है, आप कुछ भी ले सकते हैं। 22.65 ग्राम। सल्फर कितना आ जाता है, 11.15 ग्राम। ऑक्सीजन कितना आ जाता है, 61.32 ग्राम। हाइड्रोजन कितना आ जाता है, 4.88 ग्राम। अब
इसका मोलर मास जिंक का है 65, सल्फर का है 32, ऑक्सीजन का है 16, हाइड्रोजन का है 1। तो ये देखिए, इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूँ। या अगर मैं थोड़ा सा अपना दिमाग लगाऊं, एक चीज जो मुझे यहाँ देख के समझ आ रही है वो ये समझ आ रही है कि जितना भी हाइड्रोजन है वो कंपाउंड में ऑक्सीजन के साथ वाटर बना रहा है। तो ये देखिए, ये मेरा जो ये मेरा जो हाइड्रोजन है, ये मेरा ये जो मेरा हाइड्रोजन है, इसने इस ऑक्सीजन के साथ पार्ट ऑफ दिस ऑक्सीजन, क्योंकि ये देखिए इस कंपाउंड में जो ऑक्सीजन है वो आपको दो जगह नजर आ रहा है। एक तो ऑक्सीजन यहाँ नजर आ रहा है जो कि ये हमारे जिंक सल्फेट के साथ है, और दूसरा जो ऑक्सीजन नजर आ रहा है वो आपको नजर आ रहा है वाटर के साथ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ। ये जो मेरी हाइड्रोजन है, ये जो मेरी हाइड्रोजन है, ये पार्ट ऑफ दिस ऑक्सीजन के साथ वो क्या बना के बैठी हुई है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या मैं यहाँ पर मोल्स निकालता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स निकालता हूँ, तो मेरे जिंक के जो मोल्स निकलेंगे वो निकलेंगे 22.65 डिवाइड बाय 65, ये निकलेंगे डिवाइड बाय 32, ये निकलेंगे ये निकलेंगे 22.65 divided by 65, 0.348, 11.15 divided by 32 is equal to 0.348, 61.32 divided by 16 is equal to 3.83। ये सारे मोल्स हैं, ये सारे मोल्स हैं। और ये कितना आता है, 4.88 मोल्स। मिस्टर रुद्र, यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर। पक्का? हाँ अब इसके बाद क्या करेंगे मिस्टर चौहान? इसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे हम सबसे स्मॉलेस्ट जो होगा हमारा होगा 0.348 मोल्स। तो जिंक और सल्फेट जिंक और सल्फर 1 होगा, और जो ऑक्सीजन हो 3.83 डिवाइडेड बाय 0.348 होगा। फिर उसके बाद हाइड्रोजन का होगा 4.88 डिवाइडेड बाय 3.348। सॉरी समझ गया। मैंने बोला कि सबसे स्मॉलेस्ट मोल्स हो गए, और फिर ऑक्सीजन का होगा 3.83 डिवाइडेड बाय 0.348। फिर हाइड्रोजन का होगा 4.88 डिवाइडेड बाय 0.348। तो हाइड्रोजन का आएगा 14 मोल्स, ऑक्सीजन का आएगा 11, सल्फर का आएगा 1, और जिंक का आएगा 1। मिस्टर रुद्र कैसे करेंगे? हेलो, हाँ सर। कैसे करेंगे? स्मॉलेस्ट नंबर को इससे शाबाश, सबसे डिवाइड करें। शाबाश, शाबाश। तो क्या करेंगे आप? आपका जो स्मॉलेस्ट नंबर है बेटा वो ये है 0.348, सेम ही है 0.348। तो बेसिकली ये मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ यार। मेरा जो 0.348 है उसको मैं डिवाइड करूंगा 0.348 से तो 1 आएगा,
पॉइंट दूसरा जो मेरा सल्फर है वो भी 0.348 डिवाइड बाय 0.348 वो भी 1 आएगा। फिर मुझे जो 3.83 है उसको डिवाइड करना है 0.348 से। हाँ ये जो है मेरा जिंक वो है 0.348 डिवाइड बाय 0.348, ये आ गया बात। ये है 0.348 डिवाइड बाय 0.348, इससे आ गया बात। और ये जो मेरा है 3.83 डिवाइड बाय 0.348, मिस्टर उधर ये कितना आता है? ये है 4.88 डिवाइड बाय 0.348। मिस्टर सर उधर 11.11 आ रहा है, 11.00। सर आपको समझ भी आ रहा है हम कर क्या रहे हैं? हाँ सर। पक्का? हाँ। ये हमने जो एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला कल का जो लेक्चर था उसी पे बेस्ड है। आपको ये दोनों लेक्चर दोबारा से देखने चाहिए क्योंकि जो कंसेप्ट है वो डिफिकल्ट है। जितनी बार आप उसको देखेंगे, जितनी बार अपने आप करेंगे तो आपको अच्छा समझ आएगा। 3.83 डिवाइड बाय 0.348 इज इक्वल टू 11। और ये सब कितना आता है? 4.88 डिवाइड बाय 0.348 14.02। 14.02। ये 11 पॉइंट समथिंग आता था, ये 0.2 आ रहा है। ये कितना आ रहा है सर? 3.83 डिवाइड बाय 0.348, ये आ रहा था 11.005 आ रहा। अब सर थोड़ा ध्यान से सुनिए, अब थोड़ा ध्यान से और दिमाग लगा के सुनिए। फिर से वही बात की, ये मैथ्स ज़्यादा है केमिस्ट्री कम है। ये देखिए आपका जो कंपाउंड है सर, वो आपका कंपाउंड ऐसा है, जिंक 1 की रेशो में है, सल्फर 1 की रेशो में है। आपका जो हाइड्रोजन है, सॉरी जो ऑक्सीजन है वो है 11.005, और आपका जो हाइड्रोजन है वो है 14.0। अच्छा, आपको ये बताया गया है कि जो हाइड्रोजन है वो सिर्फ किस फॉर्म में है? वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है ये बना होगा ऐसा H2O। तो हाइड्रोजन अगर H2O है तो, और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो ये ऐसा बैठा होगा XH2O करके, जो हमने यहाँ पर किया था क्वेश्चन के शुरू में। क्वेश्चन उधर नहीं समझ आ रहा? हाँ सर। सर ये आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिए। तो कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूं, कैसे लिखूं? इसमें से ये जो हाइड्रोजन है ये 14 मान के और इसको 7 मानो तो ये बन जाता है 7H2O। कहने का मतलब 14 जो है, ये देखिए 14 यहाँ चला गया, 14 यहाँ चला गया। अगर ये 14.02 है तो ये अपने साथ वाटर बनाने के लिए कितना ऑक्सीजन लेके जाएगा? अपने साथ ये 7.01 जो है वो ले जाएगा अपने साथ ऑक्सीजन। नहीं समझ में आ रहा? सो हाइड्रोजन रहेगा कब? बोलो 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 बोलो, पहले डाउट बोलो आपका। ऑक्सीजन कैसे रहेगा समझ नहीं। क्या सर? ऑक्सीजन ओके 7.01 ओके कैसे? ओके ओके ओके, मैं फिर से आपको बताता हूँ। देखिए, आपको क्वेश्चन के शुरू में ही बता दिया गया है कि सर जो हाइड्रोजन है वो एग्जिस्ट करता है ऑक्सीजन के साथ इन टर्म्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये समझ आया कि नहीं हाँ आया? हाँ। जब आप हाइड्रोजन को देखते हो जो कि 14 लेके बैठा हुआ है, जो कि 14 लेके बैठा हुआ है, तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि यार ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, इसने वाटर बनाने के लिए अपने साथ कोई ऑक्सीजन भी रखी होगी। हाँ। ये जो हाइड्रोजन है इसने अपने साथ ऑक्सीजन भी रखी होगी। थोड़ी सी कंफ्यूजन मिटाने के लिए, थोड़ी सी कंफ्यूजन मिटाने के लिए मैं आपका ये जो है इसको इग्नोर कर रहा हूँ। ये देखिए थोड़ा सा
इजी हो जाएगा, देखो इजी हो जाएगा। देखो ये हाइड्रोजन ने इस हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन वाटर बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो 14 हाइड्रोजन को वाटर बनाने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी? 7। ये 14 हाइड्रोजन और 7 ऑक्सीजन वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स बनाएंगे? ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ। तो इनमें से जो ये वाला जो 14 हाइड्रोजन है, ये तो चले जाएंगे इस वाटर को बनाने, और इसमें से जो 7 ऑक्सीजन है वो कहाँ चले जाएंगे? वाटर को बनाने। हाँ। और कितना ऑक्सीजन रह जाएगा? कितना ऑक्सीजन रह 4। जाएगा? 4 रह जाएगा सर। तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? ZnSO4.7H2O। मिस्टर रुद्र, नहीं समझ में आया? समझ आया। यही हमने शुरू में देखा था। हम्म। यूजुअली जो एग्जांपल्स लिए जाएंगे वो ऐसे ही एग्जांपल लिए जाएंगे ऑफ द कंपाउंड्स दैट यू यूजुअली वुड बी अवेयर ऑफ। अगर आपने केमिस्ट्री अच्छी तरह पढ़ी है तो वो कंपाउंड्स भी आपने देखे होंगे। और लास्ट में जो रेशियोज आएंगी उसमें थोड़ा सा आपको उसको समझ आना चाहिए, आपको देख के समझ आना चाहिए कि ये आपको इग्नोर करना पड़ेगा। हाँ। ये वाला जो हाइड्रोजन है ये 14 है, और इसने अगर वाटर बनाना है तो इसको अपने साथ जो 7 ऑक्सीजन है, बेसिकली ये जो 11 ऑक्सीजन यहाँ पर है, इसमें से 11 ऑक्सीजन में से 11 ऑक्सीजन में से हम्म। 11 ऑक्सीजन में से जो 7 ऑक्सीजन है वो तो जाएंगे वाटर बनाने, और बाकी के जो 4 ऑक्सीजन है वो जाएंगे मेन कंपाउंड में, और वो आपको यहाँ दिख रहा है, ये देखिए 7H2, जिसमें से 14 ये है, ये 14 यहाँ पर है, और ये जो 7 ऑक्सीजन है यहाँ है, और बाकी के जो 4 ऑक्सीजन है वो ये चले गए यहाँ पर। मिस्टर रुद्र, नहीं समझ में आया? समझ आया सर। सर ये डिफिकल्ट शीट है, फिर से आपको करनी पड़ेगी। हाँ सर। इतनी जल्दी आपसे नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए सर। मिस्टर रुद्र, थके तो नहीं आप? नहीं सर। हाँ करिए, ये शीट फिर से करनी पड़ेगी आपको, करिए। मिस्टर शिवांग कैसे करेंगे? हाइड्रोजन के 6.48 मोल्स होंगे, ऑक्सीजन के 51.42 डिवाइडेड बाय 16, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या हुआ? मतलब कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नजर आना चाहिए। परसेंटेज दिया हुआ है, हाइड्रोजन कितना 6.48%, ऑक्सीजन कितना 51.42%। आप अगर ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों कितना बना रहे हैं, 58%, नहीं कितना बना रहे हैं, 6.48 प्लस 51.42, 57.9% बना रहे हैं। तो बाकी क्या होगा? कार्बन 42.1% जो है वो क्या होगा? कार्बन। नहीं समझ आया सर, नहीं समझा। तो कार्बन जो है वो कितना है? 42.1। अगर मैं 100 ग्राम ले लूँ सैंपल, 100 ग्राम सैंपल ले लूँ, तो मेरा जो कार्बन है वो 42.1 ग्राम है, हाइड्रोजन मेरा 6.48 ग्राम है।
ऑक्सीजन मेरा 51.42 ग्राम। इसका मोलर मास इसका मोलर मास इसका मोलर मास कितना है? 12 ग्राम पर मोल, 1 ग्राम पर मोल, 16 ग्राम पर मोल। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? 42.1 डिवाइड बाय 12, 6.48 डिवाइड बाय 1, 51.42 डिवाइड बाय 16। मिस्टर उधर यहाँ तक समझ आ रहा? हाँ सर। 42.1 डिवाइड बाय 12, 3.51, 6.48, 3.21। तो मुझे सर किससे डिवाइड करना पड़ेगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो मेरा लोएस्ट क्या है सर? 3.51 डिवाइड बाय 6.48 डिवाइड बाय 3.21 डिवाइड बाय, मिस्टर शिवम बताइए किससे डिवाइड करो? 3.21 ये आ गया सर 1, ये आ गया सर 3.51 डिवाइड बाय 3.21, अप्रॉक्सीमेटली 1.09। ये आ गया सर 6.48 डिवाइड बाय 3.21, 2.01। मैं अज्यूम कर रहा हूँ सर this should be approximately 1, this should be approximately 2, this should be approximately 1। तो मेरा जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है सर, एम्पिरिकल फॉर्मूला जो मेरा है वो क्या होता है? CH2O। अब मुझे बताया हुआ है कि determine its empirical formula if the compound contains 12 atoms of carbon। तो मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है, मेरा जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं होना चाहिए, ये एक्चुअली में होना चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। गलत लिखा हुआ है, क्योंकि मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला तो ये है। अब अगर मेरा कार्बन जो है वो 12 है, तो मिस्टर शिवांग हाइड्रोजन कितना होगा? 25 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? तो मेरा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? C12H24O12। मिस्टर रुद्र नहीं समझ में आ रहा? समझ आया सर। नहीं पक्का? समझ रहा। क्या नहीं समझ रहा? एक तो CH2O ऑर्गेनिक कंपाउंड के हिसाब से CHOH होना चाहिए, और फिर CHOH में आपको लिखा है कि इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला द कंपाउंड कंटेन्स 12 एटम्स ऑफ कार्बन। 12 एटम्स ऑफ कार्बन में हमको बताया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये अल्कोहल होगा। तो अल्कोहल में 2n+1 फॉर्मूला होगा, तो इट विल बी C12H24OH। देखिए पहले तो ये बात समझिए कि ये आप ऐसे इसको मान लीजिए कि ये जम्बल है। जम्बल मतलब क्या हुआ कि जैसे मेरे पास ये है CH3OH, मेरे पास ये है HCOOH, मेरे पास एक और कंपाउंड मैं ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ सी, चलिए छोड़िए, यही कोई एग्जाम्पल लीजिए। इसमें देखिए जो C है वो कितना है? 1, हाइड्रोजन कितना है? 4, ऑक्सीजन कितना है? 4। इसमें
C कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2. So the point is, जो simplest thing that I'm trying to tell you is कि ये इसको मैं बोल रहा हूँ जम्बल्ड फॉर्म, इसको मैं बोल रहा हूँ जम्बल्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक. जम्बल्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को देख के यूजुअली बताना मुश्किल हो जाता है कि वेदर इट इज अल्कोहल और एसिड और भी तरह के काफी तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज कि इफ it is CH2O, the first thing that you need to understand is this is an empirical formula, and this can be an empirical formula of any organic compound. It can be an alcohol also, it can be an acid also, it can be an aldehyde also. तो किस तरह का ये कंपाउंड है वो empirical formula को देख के आप बता नहीं पाओगे. मिस्टर रुद्र, बात समझ आई? हाँ सर. ओके. दूसरा, मुझे ये एक जो किताब में आपकी मिसप्रिंट है वो ये है कि ये एम्पिरिकल फार्मूला जो है, एम्पिरिकल फार्मूला तो ये है CH2O. वो पूछने की कोशिश कर रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए, और ये बता रहा है कि फाइनली जो आपका कंपाउंड है उसमें जो कार्बन है वो कितने हैं, 12 एटम्स. अब अगर एम्पिरिकल फार्मूला CH2O है तो ये जो है जो कार्बन है, कार्बन अगर 12 है तो हाइड्रोजन को कितना बनना पड़ेगा इंटू 12, क्योंकि जो रेशियो है वो तो सेम रहने वाली है. तो अगर ये इंटू 12 हो रहा है तो ये भी कितना होगा इंटू 12, और ये क्या होगा इंटू 12. मिस्टर रुद्र, नहीं समझ में आया? समझ आया. और मिस्टर रुद्र, आपने बायोलॉजी आप करते हो तो बताइए जरा, C12H24O12 किसका फॉर्मूला होता है? सर इसका ग्लूकोज, स्टार्च. सॉरी, शुगर का, किसका होता है? शुगर. शुगर का. किसका फॉर्मूला होता है शुगर का? नहीं समझ में आया. वो सी सर समझ आ रहा है नहीं आ रहा? 22O11. हम्म? ये अगर आप गूगल करके आपको देखोगे तो इसको बोलेंगे इन्वर्टोस. इन्वर्टोस, इन्वर्टोस. सर चले आगे. इसकी छोटी बहन है C6H12O6. वो क्या है सर? ग्लूकोस. और मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये देखिए, इसमें C6H12O6, ये जो ग्लूकोस है और ये जो इन्वर्टोस है, इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला दोनों का जो है वो क्या है, सेम है. वो CH2O है. वो तो आपको जब वो हिंट देगा, जो उसने यहाँ पर हिंट दिया है कि सर मुझे 12 कार्बन चाहिए, अगर यही उसने बोला होता कि सर मुझे 6 कार्बन चाहिए, अगर उसने बोला होता मुझे 6 कार्बन चाहिए, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता, C6H12O6, जो क्या बन जाता, ग्लूकोस. नहीं समझ आया सर? समझ आया. और ये जो ग्लूकोस है और ये जो इन्वर्टोस है, वो ना तो अल्कोहल है, ना आपका एसिड है, ना एल्डिहाइड है. तो इसलिए ये जम्बल्ड फॉर्म में जब होता है, जब जम्बल्ड फॉर्म में होता है तो देखना मुश्किल हो जाता है कि है क्या. मिस्टर उधर डाउट है? नहीं. पक्का? हाँ सर. ठीक है सर, एक क्वेश्चन और करते हैं, छुट्टी करते हैं. 9th क्वेश्चन फिर से देखिए. गैसियस हाइड्रोकार्बन, गैसियस हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन और गैस.
अब ये हाइड्रोकार्बन है, आपको एज्यूम करना पड़ेगा ये हाइड्रोजन और कार्बन का बना हुआ है, क्योंकि अगर आपने साथ में कुछ और एज्यूम करना शुरू कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपने मानना शुरू कर दिया कि ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत लिमिटेड है। तो सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म बनती है वो ये बनता है कि मेरा अगर 0.7 ग्राम है तो 0.7 ग्राम में 0.6 कार्बन है, तो मुझे सेफ्टी के लिए ये एज्यूम करना पड़ेगा, ईज ऑफ डूइंग द क्वेश्चन ये एज्यूम करना पड़ेगा कि बाकी का जो है वो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। और ये मैं इसके अगर मोल्स निकालूंगा, मोल्स निकालने के लिए मुझे 0.6 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 12 से, और 0.1 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1 से। तो ये कितना आएगा सर, ये आएगा 0.05 मोल्स, और ये कितना आएगा सर, 0.1 मोल्स। सर समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ सर। पक्का? हाँ। तो अब मैं रेशियो निकालूंगा सर कार्बन और हाइड्रोजन की। मेरा जो छोटा नंबर है सर, ठीक कर रहा हूँ, 0.6 डिवाइड बाई 12, 0.05। ठीक है, मेरी जो रेशियो है सर क्या होगी, 0.05 डिवाइड बाय 0.05 CH2 डिवाइड बाय 0.05, हाइड्रोजन होगा 0.10 डिवाइड बाय 0.05। तो मेरी जो रेशो आती है सर, वो रेशो आती है 1:2। 1:2। तो मेरा जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है सर, एम्पिरिकल फॉर्मूला वो क्या बनता है, CH2। CH2। हाँ। अब इस हिसाब से मेरा जो मोलर मास बनता है वो क्या बनता है, 12 + 2 = 14। तो मेरा जो रेशो फैक्टर है वो क्या बनता है सर, 70 डिवाइड बाय 14। ये क्या है सर, 5। तो मेरा जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है सर, C5H10। नहीं समझाया सर, समझ गया। ये सर मेरा मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नहीं हाँ समझाया। समझ गया। ओके मिस्टर रुद्र, एक काम करेंगे, या 5 मिनट लगा के कर ही लेते हैं यार, एक क्वेश्चन रह गया सर। ठीक है, ये कर ही लेते हैं, कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 10। कि 31 होना चाहिए। 31 k is equal to 31, 31, 31। नहीं 39, 47, 39, 32। फर्स्ट क्वेश्चन में तो 31 लिखा है। द रिमेनिंग ऑक्सीजन, तो मेरे पास यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, तो मेरी जो ऑक्सीजन है वो कितनी होगी सर, 10.5% एल्यूमिनियम है, 15.1 पोटेशियम है, 24.8 सल्फर है। तो ये टोटल आता है सर 5, 6, 14, 5, 6, 10, 3, 5। तो मेरे पास कितना सर, 49.6% जो है वो कितना, क्या होना चाहिए ऑक्सीजन, ताकि 6, 4, 10, 0, 100% मिल जाए। तो ये मेरे पास कितना होगा सर, 49.6 ग्राम्स। इसका मोलर मास है 27 ग्राम पर मोल है, इसका 39 ग्राम पर मोल है, इसका 32 ग्राम पर मोल है, इसका 16 ग्राम पर मोल है। तो नंबर ऑफ मोल्स आता है सर 10.5 डिवाइड बाय 27, 15.1 डिवाइड बाय 39, 24.8 डिवाइड बाय 32, 49.6 डिवाइड बाय
60। मिस्टर रुद्र समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ सर। बोलिए। और क्वेश्चन एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं। तो AlS2KO8 आ रहा है। AlS2KO8। पता नहीं मुझे, मैं अभी देखता हूँ। यार मेरा आ रहा है AL KS2O8 यही आ रहा है। हाँ सर। समझ आ गया हाँ। सबका? हाँ सर। ALKS2O8 हाँ सर। ये क्या होगा सर इसका? ये क्या होगा सर? ये इसका एम्पिरिकल हाँ फॉर्मूला हो जाएगा। नहीं समझ आया सर? समझे। पक्का? हाँ सर। ठीक है सर, अच्छा लंबा चौड़ा लेक्चर हो गया, बट मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसको पूरा जो लेक्चर है उसको देखिए आराम से, सारी जो कैलकुलेशंस हैं वो करिए, क्योंकि ये आपको समझ आएगा तब फिर हम आगे जाके क्वेश्चन कर पाएंगे। नहीं समझ आया सर? हाँ सर। ठीक है सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।